जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए श्रवण करते हैं माघ गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि के बारे में एक प्राचीन कथा प्रचलित है। एक बार जब श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति बुरी आदतों से हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े कार्य भी नहीं कर पाती, और मैं दान धर्म एवं ऋषि मुनियों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं दान कर पाती। मेरा पति मांसाहारी और जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। गुप्त नवरात्रि में हर कोई साधना कर सकता है, चाहे वो मांसाहारी, कामी, लोभी और पूजा पाठ नहीं करने वाला भी क्यों ना हो। गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा जो कोई भी करता है उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है, फिर उसको उसके जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री ने ऋषि श्रृंगी की बात पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा करी और माता रानी उससे प्रसन्न हो गईं। उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा, घर में सुख शांति आई, पति अच्छे मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से श्रेष्ठ हो गया। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में साधना करने का प्रत्यक्ष फल मिलता है। ऋषि विश्वामित्र गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। उनकी सिद्धियां इतनी प्रबल हो गईं कि उन्होंने एक नए संसार का निर्माण कर दिया। जय श्री